नमस्ते। मैं डेविड सिंह रावत फ्रॉम DW वॉल भारत। आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानी होते हुए भी अपनी संस्कार भूल रहे हैं। यानी कि हम संस्कारी नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। मैंने शहर घूम लिया, गांव घूम लिया, लेकिन जो संस्कार नाम का चीज़ है वो भूल चुके हैं। 70% लोग जिन्हें बोलना तक नहीं आता है। उसके बाद जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं और हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, फिर कम्युनिकेशन के साथ सामने वाले को जब सामने वाला कोई भी पर्सन हमें जवाब देता है, तब हमें उस जवाब में जब कड़वाहट नज़र आती है, फील होता है, दुख लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी तरह से इज्जत से बात कर रहा हूँ इनसे, लेकिन इनका जवाब कितनी कड़वाहट भरी हुई है। क्यों? उसको सुधारें कैसे? उसको कुछ नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, किसी को ट्यूशन नहीं देना है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वी डू स्टार्ट इट फ्रॉम आवर होम, आवर सेल्फ। वो कैसे? सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज सुधारनी होगी। अब वो भाषा कैसे सुधारनी है? सपोज मैंने नहीं सीखा अपने माँ बाप से, लेकिन मैं कैसे सीखूंगा? अपने बच्चों को कैसे सिखाऊंगा? या तो कोई अच्छा टीचर ढूंढ लें, कोई अच्छा शिक्षक ढूंढ लें, या फिर हमारे अंदर इतनी गुण होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो सारी संस्कार, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा सिखाएं। अब आज सपोज आज हम अपने बच्चों को बोलने का तरीका नहीं सिखाते हैं। जैसे कि आजकल के बच्चे खड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं। आपके जगह तू, तुम्हारा। घर पे मेहमान आते कोई, या फिर बच्चे, हमारे बच्चे कहीं और चले जाते हैं, किसी को ग्रीटिंग नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, पाँव नहीं छूते, हाथ नहीं जोड़ते। जस्ट दे डू एंड दे से ओनली वन थिंग, हाय, हेलो। और यही चीज़ अगर हम कहीं बाहर जाएं और कोई बच्चा हमसे कहे क्या है, तुम्हारा तो है, उसने आप नहीं कहा, क्योंकि वो आप हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं उस आप का और वो प्रणाम, क्योंकि प्रणाम करने हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। ठीक है, नॉलेज दीजिए आप अपने बच्चों को, हेलो, हाय, प्रणाम, नमस्ते। लेकिन जो इंडियन संस्कार है, भारतीय संस्कार है, उसे क्यों भूल रहे हैं? क्या जिसको इंग्लिश आती है वो केवल हाई करता रहता है? वो प्रणाम नमस्ते करना भूल जाता है? नहीं, गलत है। अगर हम अपने बच्चों को नमस्ते, प्रणाम, इनके बारे में सिखाएंगे। आप अपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालिए, महंगे स्कूलों में डालिए। मैं ये नहीं कहता कि महंगे स्कूल में न डालिए, डालिए, लेकिन जो संस्कार है सबसे पहले घर से शिक्षा दी जाती है। फिर कहते हम कि उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमसे चीट किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमने घर से सिखाई नहीं अपने बच्चों को। और मैं कहता हूँ आज कि बच्चों को 50% शिक्षा माँ बाप से दी जाती, घर से सिखाई जाती उनको। एंड 50%, रेस्ट ऑफ 50% जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जो टैलेंट होता है, किताबों का ज्ञान, वो स्कूलों से सिखाई जाती है। अब 50% अगर मैं घर से ना सिखाया जाए हम अपने बच्चों को, तो वो 50% कभी नहीं मिलता है। उसके बाद जब बच्चे नौकरी पेशे के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको HR, जो प्राइवेट डिपार्टमेंट, HR रिक्रूट वाले डिपार्टमेंट होते हैं, उनको वैसे ही आउट कर देते हैं, क्योंकि उनको बोलने की तमीज़ तक नहीं होती है।
बसों में जाते हैं धक्के खाते हैं क्योंकि उनको बोलने की तमीज़ नहीं होती। वो जैसे ही बोलेंगे लैंग्वेज में, सामने वाला उनको वैसे रिवर्ट करेगा, गाली दे के बात करेगा, गाली देगा। क्यों? इसीलिए आज का जो टॉपिक है संस्कार। इफ़ यू लिव इन इंडिया, इफ़ यू आर इंडियन, तो इंडियन संस्कार सीखें। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया का जो संस्कार है, भारतीय संस्कार न भूलें। बिकॉज वर्ल्ड में भारतीय संस्कार इज़ वन ऑफ द बेस्ट संस्कार। जो भारतीय संस्कार है तो कभी ना भूलें उसको, क्योंकि भारतीय संस्कार सभ्य है, सरल है, कोमल है, सुगमता है, बहुत प्रेम है इसमें, बहुत प्रेम। इज्जत करें। सबसे पहले हर एक माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार अच्छी दें, बोलने का ढंग सिखाएं एंड डाउन टू अर्थ रहें। ठीक? बोलने के तमीज़ सीखें, सिखाएं बच्चों को, ताकि वो बाहर जाकर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एप्लीकेशन फिलअप करके वो भर्ती होता है, स्कूल में जाता है, तो वहाँ की इन्वायरमेंट उसको बदलने नहीं देगी उस बच्चे को। क्योंकि उस बच्चे का जो संस्कार उस बच्चे को मिला है, आप लोगों ने दिया है, हर एक माँ बाप ने दिया है, वो उस बच्चे को कभी बदलने नहीं देगी। क्योंकि उस बच्चे का जो संस्कार है बहुत स्ट्रांग है। समझ रहे हैं आप? सो संस्कार में ध्यान दीजिए। आपका बच्चा, हमारा बच्चा कभी फेल नहीं होगा इस डिग्री में। 50% जो स्कूल का डिग्री है वो तो कोई भी ले लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 50% डिग्री लेने वाले जो स्कूल के टॉपर होते हैं, उनको संस्कार आते ही नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने केवल पैसों पे ही ध्यान दिया। ओनली वी हैव टू अर्न मनी, कि मनी को डबल कैसे किया जाए। लेकिन उनके पेरेंट्स ने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया कि संस्कार भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ। और जिस बच्चे ने अपने माँ बाप से टैलेंट, किताबों का और संस्कार दोनों को जोड़ लिया, यानी कि माँ बाप का गुण अपना लिया, अच्छे माँ बाप का पढ़ाई यानी कि किताबों का जो टैलेंट है दैट, एंड सेकेंड थिंग संस्कार इक्वल टू एग्जैक्ट पर्सन, ट्रू पर्सन, ट्रस्टेबल पर्सन ही शी विल बी। तो संस्कार संस्कार संस्कार, अगेन आई एम सेइंग, संस्कार अपने बच्चों को दें, उठना बैठना सिखाएं बच्चों को, एंड बोलने का तौर तरीका सिखाएं, बच्चों को सभ्य बनाएं। बिकॉज मैंने अपने लाइफ में देखा है, आज 70% कह सकता हूँ, 70 से 80% लोग केवल पैसे पे ध्यान देते हैं। अपने बच्चों को कहते हैं पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उनको वो वही सिखाते पढ़िए और खूब बड़ा इंसान बनिए, पैसा कमाइए। अरे संस्कार कहाँ गया? अगर आपके पास पैसा है, आप इज्जत करना नहीं जानते हैं किसी का, तो सामने वाला इज्जत कैसे दे देगा आपको? क्या करेंगे उन पैसों का? नथिंग। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू कैन नॉट बाय इज्जत। यू कैन अर्न मनी, बट यू कैन नॉट बाय इज्जत, संस्कार, सभ्य। इसीलिए हर एक पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यह संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तो डाल दे रहे, डालिए, उसके साथों साथ घर का जो 50% बच्चों की एजुकेशन है यानी कि संस्कार, वो सिखाइए। आपका बच्चा, हर एक घर का जो बच्चा है जो अच्छे संस्कार में पला पड़ा है, कभी धोखा नहीं खाए घर से बाहर जाकर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज का जो टॉपिक है संस्कार का टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते to all my viewers, to all those children's parents who are watching my this video. Thank you so much to all. Thank you.